चैनल मैथ्स कंसेप्ट अकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूं। तो ये सीरीज केवीएस पीआरटी की रीजनिंग सीरीज है, जिसे मैं बहुत पहले से स्टार्ट कर चुका हूं और इसमें पहले ऑलमोस्ट 50 डेज में करा चुका हूं बैक टू बैक रीजनिंग। मतलब अगर आप लोग इसे करते हो इस सीरीज को तो 50 सेट आपके पास पहले से अवेलेबल है। अब दोबारा स्टार्ट हो रहे हैं तो 100 के आसपास फिर सेट आएंगे और आपके पास 150 सेट का मतलब है 1500 क्वेश्चन। और इतने क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो तो आपको किसी भी एनसीईआरटी बुक की किसी भी बुक की जरूरत नहीं होगी, सीधा टेस्ट सीरीज पे आना। और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि रीजनिंग में अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे बोलना, मैं आपको बना के दूंगा, ठीक है ना। अब दूसरी बात ये, एक प्लेलिस्ट है, उस पे जाना है, डेली रीजनिंग बूस्टर। डेली रीजनिंग बूस्टर प्लेलिस्ट में जाना और वहां पे ये काम आपको, मतलब ये वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। और साथ ही साथ एक बात और बता देता हूँ, टीजीटी वालों के लिए देखो क्वेश्चन का पैटर्न पजल आएगा, ठीक है ना। तो चलो टीजीटी वालों के लिए अलग बनाएंगे, ठीक है ना। केवीएस पीआरटी वालों, अब आधे लोग तो यही देख के पीछे हट जाते हैं, हिंदी है। मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप एक टीचर बनने जा रहे हैं तो आप इतने कंपेटिबल होने चाहिए, इतने सक्षम होने चाहिए कि आपकी प्रेफरेंस हो, वो एक अलग बात है, लेकिन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंफर्टेबल होना चाहिए। अगर आप सिर्फ हिंदी में कंफर्टेबल है तो भी नुकसानदायक है, और सिर्फ इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो भी नुकसानदायक है। क्यों? क्योंकि मान लो अगर आपको साउथ का कोई स्टेट मिल गया, वहां पे सिर्फ इंग्लिश चलेगी और आप इंग्लिश में ही कंफर्टेबल हो सिर्फ, और आपको नॉर्थ का कोई राजस्थान या कोई उत्तराखंड जैसा स्टेट मिल गया तो वहां पे सिर्फ हिंदी चलेगी। तो आपको इस लेवल तक तैयारी करनी है। तैयारी का पार्ट सिर्फ ये नहीं है जो आप किताबों में पढ़ रहे हो, तैयारी का पार्ट ये भी है कि आप कितने कंपेटिबल हो हर सिस्टम में, ठीक है ना। आप कितने कंपेटिबल हो हर सिस्टम में, ये भी तैयारी का एक अभिन्न अंग है, ठीक है ना। चलो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा ये हो गया डे 51। 50 डे में बैक टू बैक करा चुका हूँ, सपोर्ट नहीं मिल रहा था इसलिए बंद किया। अब आप लोग इसे कितना सपोर्ट देते हैं फिर दोबारा देखा जाता है, ठीक है ना। चलो कह रहा है कि 4 युग्म दिए हैं, 4 पेयर दिए हैं, जिनमें से 3 तो समान है, एक असंगत है। असंगत को इंग्लिश में कहते हैं ऑड। तो ढूंढो, ये 4 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, ये 10 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर। तो ये किसी का स्क्वायर नहीं है, तो आंसर क्या होगा? थर्ड। समझ आया? चलो गुड। अगला, अब आपको ये देखो, मैं बार बार कह रहा हूं कंपैटिबिलिटी आपके अंदर बहुत अच्छी होनी चाहिए। टीचर का मतलब यही है, मतलब कह रहा है पहला दूसरे के साथ जो संबंध बना रहा है, तीसरा चौथे के साथ बना रहा होगा। तो सोचो सोचो सोचो, मुझे देखते ही समझ आया, 428 है ना, 4 गुणा 2 बराबर 28। पता है मैं क्या करता हूं? मैं इससे एक लॉजिक बताता हूं। जब हम रीजनिंग सीख रहे थे ना इस लेवल की, ये पैटर्न ढूंढने वाला, तो मैं क्या करता था, गाड़ियों के, बाइक का, जनरली मेरे पे बाइक थी, बाइक की नंबर प्लेट में वीआईपी नंबर ढूंढता था। अब वीआईपी नंबर किसे कहते हैं मैं बता देता हूँ। जैसे मेरे बाइक का नंबर 5261 था, तो मैं इसे लिख देता था 5 + 2 -6 = 1। नहीं समझे? प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और इक्वल टू, ये 5 सिंबल यूज करके मैं हर नंबर प्लेट में लॉजिक लगाने की कोशिश करता था। ऐसे ही आपको भी देखना है। तो यहाँ देखते ही मिला कि 4 दूनी 8 आ गया, 7 एकम 7 आ गया, 2 तिया 6 आ गया। अब देखो 3 तिया 9 आ गया, 3 चौक 12 नहीं, 7 एकम 7 नहीं, 2 चौक 8 नहीं। तो आंसर क्या होगा? फर्स्ट। आदत में डाल लो जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, ठीक है ना। इसमें कह रहा है कि कौन सा ऑड है। विश्वकोश, ज्ञान कोश, शब्दकोश, ये सब कहां मिलते हैं? पुस्तक में। समझे? या कैसे भी देखो, पुस्तक अलग है, बाकी सब सेम है। ये हमारा आ गया डायरेक्शन का, ठीक है ना। एक वर्ड होता है दाया, एक वर्ड होता है बाया। बाया है, चलो तो मैं आपको बता देता हूं, बाया और दाया। दाया होता है राइट हैंड, बाया होता है लेफ्ट हैंड, ठीक है ना। चलो, मयंक अपने ऑफिस से होटल तक ड्राइविंग शुरू की, वह उत्तर की ओर। आपको पता है ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। उत्तर की ओर कितना गया? 10 किलोमीटर। तो लो 10 किलोमीटर, ठीक है, सीधा।
वहां से वह दाया मुड़ा, दाया मतलब राइट, और कितना गया 8 किलोमीटर, चलो 8 किलोमीटर। फिर वह दाई मुड़ा, फिर दोबारा राइट। यहाँ पे जब आप खड़े हो तो आपका राइट होगा नीचे की तरफ, और 6 किलोमीटर गया। अब देखो यहाँ ध्यान रखना, ये पूरा 10 है तो 6 इससे थोड़ा छोटा बनाना। फिर से वह दाई और मुड़ा। अब यहाँ पे जब आप खड़े हो तो आपका सीधा हाथ कौन सा होगा, देखो दिमाग लगाओ। ऊपर की ओर खड़े हो तो ये सीधा ये उल्टा, नीचे की ओर खड़े हो तो ये सीधा ये उल्टा। सिंपल सा लॉजिक। कितना गया 5 गया, ये पूरा 8 था तो कितना वापस आया 5, तो 8 से कम होगा। वह अपने होटल पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया होटल। ऑफिस से होटल तक सबसे कम दूरी। अब देखना यहाँ पे जिसका मैथमेटिक्स थोड़ा सा वीक है वो थोड़ा सा फंस जाएगा। देखो मैं इसे दोबारा बना देता हूँ। ये गया 10 अलग अलग कलर से, फिर गया 8, फिर गया 6, फिर गया 5। अब देखो स्टार्टिंग पॉइंट ये है, एंड पॉइंट ये है, तो दिमाग लगाओ। ये पूरा 10 था और ये 6 है, तो ये कितना बचा होगा 4। समझ आया आपको? इस तरह के क्वेश्चन आएंगे मैथमेटिक्स इनबिल्ट करके। ये कितना बचा 4, ये पूरा 8 था, ये 5 है, तो ये कितना बचा 3। तब उसका स्टार्टिंग पॉइंट ये था, एंड पॉइंट ये था। वो कह रहा है कम से कम दूरी। और जिसने मेरी साइंस की सीरीज फॉलो की है तो इसे हम कहते थे डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। विस्थापन क्या होगा ये? तो अगर आप राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम जानते हो तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बताती है? ये कर्ण है मतलब हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बेस, तो ये कितना आ जाएगा 5। समझे? उसने मैथमेटिक्स को इन्वॉल्व करा दिया क्वेश्चन के अंदर। मैंने आपको पहले ही कहा अल्फाबेट में कई लोग अल्फाबेट के नंबर याद कराने की कोशिश करते हैं कि ए कौन से नंबर पे आ रहा है, बी कौन से नंबर पे। आपका एक या दो क्वेश्चन आना है, आप फटाफट लिख लेना ABCD, फिर कर लेना, ठीक है ना। अब देखो EFR, इनमें लॉजिक ढूंढना है, ठीक है। एक ऑड है, बाकी सब में लॉजिक है। तो EFR, ई से भी, इसमें तो कुछ नहीं मिल रहा। अगला देखते हैं GJB, G J और B, ROW, ROW। देखो R से पीछे कितना जा रहा है 2, आगे कितना जा रहा है 4। G से आगे कितना जा रहा है 2, पीछे कितना जा रहा है 4। 2 4 का लॉजिक फैल रहा है। DFL, D F और L। D से F हो गया 1 का गैप, और F से L हो गया 1 2 3 4 5। USM, US, सॉरी है, सही है। U से S 1 का गैप, तो आंसर हो गया EFR, क्योंकि इसमें कोई लॉजिक नहीं मिल रहा था। आप चाहे कैसे भी कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, ABCD हमने लिखी रखी है, उसी का यूज करेंगे। K से I, K से I से G, ओके। दो छोड़ रहा है, C से 2 छोड़ोगे A। ये डाइस तो अब इतना कॉमन हो गया है कि हर किसी को याद होता है, ये इसके अपोजिट आता है, ये इसके अपोजिट आता है और ये इसके अपोजिट आता है। तो पूछ रहा है प्लस के अपोजिट कौन सा आएगा, तो कौन सा आएगा? हैश। फिर ABCD लिख दिया आप लोगों के लिए, ULJ, ओके। ULJ में कोई लॉजिक नहीं है। U से P में लॉजिक है, देखो U से P 1 2 3 4 4। L से O 1 1 2, ये 2 का अंतर है। J से O 1 2 3 4 4 का अंतर है। पहले 4 फिर 2 फिर 4। अब यहाँ पे भी ऐसा ही लॉजिक होना चाहिए, 4 2 4, है ना। तो किसी का दिख रहा है K से 4 पीछे चलो, 1 2 3 4। F से है 2 है, फिर 2। R से 2 पीछे चलो, 1 2। O नहीं है, R से 2 आगे चलो, 1 2। U, ओहो नहीं है। K से 4 आगे चलो, 1 2 3 4। P है। और अगला कहता है R से 2 आगे चलो, 1 2। U नहीं है, R से 2 पीछे चलो, 1 2। O ये भी नहीं है, ये क्या हो गया? PIY। अगला T का देख लेते हैं। T 1 2 3 4 O, 1 2 3 4 Y। ओके देखो J से O कहां चले थे हम?
जे से वो आगे चले थे, तो यानी कि यहां से भी क्या चलेंगे, आगे चलेंगे, तो टी से पहले वाला होगा, यानी कि होगा ओ वाला। चेक करें, ठीक। वीडियो पॉज नहीं होती है, ये आप लोगों को पता है जो पुराने हैं, ठीक है ना। मैंने देख के नहीं करा, ये डिक्शनरी के हिसाब से लिखना। देखो पहले पीए वाले पहले आएंगे, इन दोनों में से कौन सा पहले आएगा, पी क्यू आर एस टी, एस के बाद टी आता है, तो पहले कौन आएगा, 5, 5 वाला पहले आएगा, तो ये दोनों हटाओ, ठीक है ना। अब इसके बाद 5 वाला पहले आ गया, फिर 3 वाला, दोनों में 5 3 है, 4 4 है। देखो इसको मैच ही नहीं करेंगे। अब ये अलग है ना, इसको देख लेते हैं कि दूसरा पहले आएगा पहला, पी आई यहां तक सेम है। ई पहले आता है डिक्शनरी में या क्यू पहले आता है, ई पहले आता है, तो आंसर नंबर क्या होगा, समझे। तो ये 10 क्वेश्चन थे, थोड़ा समय लगा, 3 मिनट तो मैंने इंट्रोडक्शन में दे दिए, 7 मिनट और समझाने में, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट क्लास में और प्रीवियस हमने कर 10 क्वेश्चन हमने 5-5 मिनट में, 4-4 मिनट में कर रखे।